पहिए से लेकर परमाणु समझौतों तक भारत के प्रधानमंत्रियों की समय रेखा पर एक यात्रा करते हैं। जवाहरलाल नेहरू का जन्म एक संपन्न और प्रभावशाली कश्मीरी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उन्होंने अपनी शिक्षा हैरो, ट्रिनिटी कॉलेज और लंदन के इंस ऑफ कोर्ट स्कूल ऑनफ्लॉ में पूरी की। राजनीति में आने से पहले नेहरू इलाहाबाद में बैरिस्टर के रूप में काम करते थे। 1947 में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व करने के बाद नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। नेहरू समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और गुटनिरपेक्षता के प्रबल समर्थक थे। उनके कार्यकाल में भारत के औद्योगिकीकरण और वैज्ञानिक प्रगति की नींव रखी गई, लेकिन 1962 के भारत चीन युद्ध जैसी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। एक रोचक तथ्य यह है कि नेहरू को गुलाब बहुत पसंद थे और अक्सर इसे अपनी जैकेट के बटन में लगाया करते थे। लाल बहादुर शास्त्री उत्तर प्रदेश के एक साधारण परिवार से थे और उन्होंने काशी विद्यापीठ से शिक्षा प्राप्त की, जहां उन्हें शास्त्री की उपाधि मिली, जिसका अर्थ है विद्वान। राजनीति में आने से पहले शास्त्री एक शिक्षक के रूप में काम करते थे और बाद में स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए। 1964 में नेहरू के निधन के बाद शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री बने। शास्त्री अपने गांधीवादी आदर्शों और जय जवान जय किसान नारे के लिए प्रसिद्ध थे, जो सैनिकों और किसानों के महत्व को रेखांकित करता था। उनके छोटे कार्यकाल में 1965 के भारत पाक युद्ध की सफलता और हरित क्रांति की शुरुआत हुई। एक दिलचस्प तथ्य यह है कि शास्त्री इतने विनम्र थे कि उन्होंने निजी उपयोग के लिए सरकारी कार लेने से इनकार कर दिया और आरण लेकर एक कार खरीदी। इंदिरा गांधी जवाहरलाल नेहरू की बेटी थीं और उन्होंने विश्व भारतीय विश्वविद्यालय और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय जैसे संस्थानों में शिक्षा प्राप्त की। प्रधानमंत्री बनने से पहले उन्होंने अपने पिता की सहायक और सूचना एवं प्रसारण मंत्री के रूप में कार्य किया। इंदिरा गांधी 1966 में भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। वे अपने मजबूत केंद्रीय नेतृत्व और जनहितकारी नीतियों जैसे बैंकों के राष्ट्रीयकरण और हरित क्रांति के लिए जानी जाती हैं। उनके कार्यकाल में 1975 से 1977 तक आपातकाल का विवादास्पद समय भी शामिल है, जिसमें नागरिक स्वतंत्रताओं को निलंबित कर दिया गया था। एक रोचक तथ्य यह है कि 1999 में BBC के एक सर्वेक्षण में इंदिरा गांधी को मिलेनियम की महिला चुना गया था। मोरारजी देसाई का जन्म गुजरात के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और उन्होंने मुंबई के विल्सन कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की। मोरारजी देसाई ने अपना करियर एक सिविल सेवक के रूप में शुरू किया। उसके बाद राजनीति में प्रवेश किया। 1917 से कई काम किया। 1977 में जनता पार्टी के नेता के रूप में उन्होंने आम चुनावों में इंदिरा गांधी को हराकर प्रधानमंत्री पद संभाला। देसाई गांधीवादी सिद्धांतों के समर्थक थे और गुटनिरपेक्षता और आर्थिक मितव्ययिता की वकालत करते थे। उनकी सरकार ने आपातकाल की ज्यादतियों को समाप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन जनता पार्टी के भीतर आंतरिक मतभेदों के कारण उनका कार्यकाल समस्याओं से घिरा रहा। एक रोचक तथ्य यह है कि मोरारजी देसाई मूत्र चिकित्सा के प्रबल समर्थक थे, जिसकी उनके कार्यकाल के दौरान व्यापक चर्चा हुई। चरण सिंह का जन्म उत्तर प्रदेश के एक जाट परिवार में हुआ था। उन्होंने आगरा विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री प्राप्त की। राजनीति में आने से पहले चरण सिंह वकालत करते थे और किसान आंदोलन में गहराई से शामिल थे। 1969 में मोरारजी देसाई के इस्तीफे के बाद उन्होंने एक गठबंधन सरकार का नेतृत्व करते हुए प्रधानमंत्री पद संभाला। चरण सिंह की विचारधारा कृषि समाजवाद में निहित थी और उन्होंने ग्रामीण और किसान समुदायों के पक्ष में नीतियों पर ध्यान केंद्रित किया। हालांकि उनका कार्यकाल बहुत छोटा रहा और वे कोई महत्वपूर्ण कानून पारित नहीं कर सके। एक दिलचस्प तथ्य यह है कि चरण सिंह ने अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान कभी संसद का सामना नहीं किया, क्योंकि उनकी सरकार बहुमत साबित करने से पहले गिर गई। राजीव गांधी इंदिरा गांधी के सबसे बड़े पुत्र थे। उन्होंने दून स्कूल में शिक्षा प्राप्त की और यूके में पायलट प्रशिक्षण किया। राजनीति में आने से पहले राजीव गांधी भारतीय एयरलाइंस में एक वाणिज्यिक पायलट के रूप में काम करते थे। 1979 में अपनी मां इंदिरा गांधी की हत्या के बाद वे भारत के प्रधानमंत्री बने। राजीव गांधी का दृष्टिकोण आधुनिकता, तकनीकी प्रगति और नौकरशाही को कम करने पर केंद्रित था। वे भारत में कंप्यूटर और टेलीकॉम क्रांति शुरू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए जाने जाते हैं। राजीव गांधी के कार्यकाल में भोपाल गैस त्रासदी, शाहबानो मामला और पंजाब एवं श्रीलंका में बढ़ती विद्रोही गतिविधियां देखी गईं। उनके कार्यकाल का एक विवादास्पद पहलू बोफोर्स घोटाले में उनकी कथित संलिप्तता थी, जिसने मिस्टर क्लीन के रूप में उनकी छवि को धूमिल कर दिया। विश्वनाथ प्रताप सिंह का जन्म उत्तर प्रदेश के एक राजघराने में हुआ था और उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की। राजनीति में आने से पहले वे अपने परिवार की संपत्तियों का प्रबंधन करते थे और विभिन्न सामाजिक एवं चैरिटेबल गतिविधियों में शामिल थे।
1979 में वे गठबंधन सरकार का नेतृत्व करते हुए भारत के प्रधानमंत्री बने। वे सामाजिक न्याय के पक्षधर के रूप में जाने जाते हैं, विशेष रूप से मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए, जिसने सरकारी नौकरियों और शिक्षा में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए आरक्षण प्रदान किया। उनके कार्यकाल में इन नीतियों के खिलाफ व्यापक सामाजिक अशांति और विरोध प्रदर्शन हुए। एक रोचक तथ्य यह है कि उन्होंने अपने शाही खिताब का त्याग कर दिया था और गरीबों के लिए काम किया, जिससे उन्हें जनता का राजा कहा जाने लगा। चंद्रशेखर का जन्म उत्तर प्रदेश के एक किसान परिवार में हुआ था और उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़ाई की। प्रधानमंत्री बनने से पहले वे समाजवादी आंदोलनों में सक्रिय थे और कई बार संसद सदस्य रहे। 1990 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी के समर्थन से अल्पमत सरकार का नेतृत्व करते हुए प्रधानमंत्री पद संभाला। चंद्रशेखर अपने व्यावहारिक दृष्टिकोण और संकट के समय में अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के प्रयासों के लिए जाने जाते हैं। हालांकि उनका कार्यकाल केवल 7 महीने तक चला और अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण रहा। एक दिलचस्प तथ्य यह है कि उन्होंने आम जनता की समस्याओं को समझने के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध पदयात्रा की थी। पीवी नरसिम्हा राव तेलंगाना के एक ब्राह्मण परिवार से थे और उन्होंने उस्मानिया विश्वविद्यालय में पढ़ाई की। इसके बाद पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज से कानून की डिग्री प्राप्त की। प्रधानमंत्री बनने से पहले राव एक विद्वान, वकील और भाषाविद थे जो कई भाषाओं में पारंगत थे। 1991 में उन्होंने एक अल्पमत सरकार का नेतृत्व करते हुए प्रधानमंत्री पद संभाला, जब देश आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा था। राव को आर्थिक उदारीकरण शुरू करने का श्रेय दिया जाता है, जिसने भारत की अर्थव्यवस्था को सरकारी नियंत्रण कम करने और निजीकरण एवं वैश्वीकरण को बढ़ावा देकर बदल दिया। उनके कार्यकाल में 1992 में बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ, जिससे देशव्यापी सांप्रदायिक दंगे हुए। एक रोचक तथ्य यह है कि राव को अक्सर भारतीय आर्थिक सुधारों के जनक कहा जाता है, हालांकि इसका श्रेय उनके वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के साथ साझा किया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म ग्वालियर के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ और उन्होंने विक्टोरिया कॉलेज और डीएवी कॉलेज कानपुर से शिक्षा प्राप्त की। राजनीति में आने से पहले वाजपेयी विभिन्न प्रकाशनों में पत्रकार और संपादक के रूप में काम करते थे। वे 1993 में 13 दिनों के लिए प्रधानमंत्री बने और फिर 1998 से 2004 तक एक स्थिर सरकार का नेतृत्व किया। वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के एक उदार नेता थे, जिनका दृष्टिकोण एक सशक्त, एकजुट और विकसित भारत का निर्माण था। उन्होंने बुनियादी ढांचे, परमाणु क्षमता और आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित किया। उनके कार्यकाल की प्रमुख घटनाओं में पोखरण 2 परमाणु परीक्षण और पाकिस्तान के साथ शांति प्रयास जैसे ऐतिहासिक लाहौर बस सेवा शामिल हैं। एक रोचक तथ्य यह है कि वाजपेयी एक प्रसिद्ध कवि थे और उनकी हिंदी कविताओं का संग्रह मेरी 51 कविताएं के नाम से प्रकाशित हुआ। एच.डी. देवेगौड़ा का जन्म कर्नाटक के एक किसान परिवार में हुआ और उन्होंने मैसूर के एक पॉलिटेक्निक से सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की। राजनीति में आने से पहले वे कृषि और स्थानीय राजनीति में सक्रिय थे। 1996 में उन्होंने यूनाइटेड फ्रंट के नेता के रूप में एक गठबंधन सरकार का नेतृत्व करते हुए प्रधानमंत्री पद संभाला। देवेगौड़ा की विचारधारा संघवाद और कृषि विकास में निहित थी और उन्होंने राज्यों और किसानों को सशक्त बनाने पर जोर दिया। उनके कार्यकाल में अर्थव्यवस्था को स्थिर करने और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के प्रयास हुए, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता के कारण उनका कार्यकाल छोटा रहा। एक दिलचस्प तथ्य यह है कि देवेगौड़ा को सीधा साधा किसान कहा जाता था और वे प्रधानमंत्री रहते हुए भी खेती में सक्रिय रहे। इंद्र कुमार गुजराल का जन्म पंजाब के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ और उन्होंने डीएवी कॉलेज, हैली कॉलेज ऑफ कॉमर्स और फॉर्मन क्रिश्चियन कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की। राजनीति में आने से पहले गुजराल भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय थे और उनका पृष्ठभूमि पत्रकारिता और समाज सेवा में थी। 1997 में यूनाइटेड फ्रंट गठबंधन के विघटन के बाद वे एक अल्पमत सरकार का नेतृत्व करते हुए प्रधानमंत्री बने। गुजराल डॉक्ट्रिन के लिए प्रसिद्ध हैं, जो भारत के पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध और उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने पर आधारित था। उनका कार्यकाल अपेक्षाकृत छोटा था और मुख्य रूप से विदेश नीति पर केंद्रित रहा। एक रोचक तथ्य यह है कि गुजराल एक कुशल कवि थे और अक्सर अपने साहित्यिक कौशल का उपयोग राजनयिक वार्ताओं में करते थे। डॉ. मनमोहन सिंह का जन्म पंजाब के एक सिख परिवार में हुआ था और उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की। राजनीति में आने से पहले वे एक अर्थशास्त्री और सिविल सेवक के रूप में कार्यरत थे और उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर और मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में सेवाएं दीं। 2004 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी को जीत दिलाते हुए प्रधानमंत्री पद संभाला। सिंह का दृष्टिकोण आर्थिक सुधार, समावेशी विकास और भारत की वैश्विक स्थिति को मजबूत करने पर केंद्रित था। उनके कार्यकाल में भारत अमेरिका परमाणु समझौता जैसी उपलब्धियां हुईं, लेकिन 2G स्पेक्ट्रम जैसे भ्रष्टाचार घोटालों ने उनकी छवि को धूमिल किया।
एक दिलचस्प तथ्य यह है कि मनमोहन सिंह भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री थे। नरेंद्र मोदी का जन्म गुजरात के एक साधारण परिवार में हुआ और उन्होंने वडनगर में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में डिग्री हासिल की। राजनीति में आने से पहले मोदी RSS में स्वयंसेवक के रूप में काम करते थे और अपने परिवार की चाय की दुकान भी संभालते थे। 2014 में मोदी ने भाजपा को ऐतिहासिक जीत दिलाते हुए प्रधानमंत्री पद संभाला, जो भारतीय राजनीति में एक बड़ा बदलाव था। मोदी की विचारधारा हिंदू राष्ट्रवाद, विकास और शासन सुधारों पर आधारित है, जिसमें भारत को एक वैश्विक शक्ति में बदलने की दृष्टि है। उनके कार्यकाल में वस्तु एवं सेवा कर, GST, डिजिटल इंडिया और विवादास्पद नीतियां जैसे विमुद्रीकरण और नागरिकता संशोधन अधिनियम जैसी पहलें शामिल हैं। एक मजेदार तथ्य यह है कि मोदी का सोशल मीडिया पर बहुत मजबूत प्रभाव है और वे ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले विश्व नेताओं में से एक हैं।